हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैं यदि ये लिख दूं, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो बनाता है वाटर। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है ये एक बैलेंस इक्वेशन है? यदि आपको लगता है हाँ तो कमेंट बताएं क्यों। यदि आंसर है नहीं तो लेट्स समझते हैं कि ये गलत क्यों है। तो जब भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें। रूल नंबर वन क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या, मास जो होता है हमेशा एक कंजर्व होता है। तो हमेशा सबसे पहले जब भी रिएक्शन लिखते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी, ये बनाता है ए बी, तो इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। यही बोलता है कि मास जो है वो कंजर्व है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। फाइनली जो मास इधर है वही मास इधर है। दूसरी बात को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हुआ है वो सेम है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ये जो इक्वेशन है ये गलत क्यों है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे गलत क्यों है। उसके पहले हम देखते हैं कुछ स्टेप्स क्या है। जब भी क्वेश्चन को बैलेंस करें तो सबसे पहले फार्मूला करेक्ट होना चाहिए। और यदि फार्मूला करेक्ट है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी है हम आगे में लिखेंगे, बट फार्मूला को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकंड रूल्स बोलता है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। दोनों की तरफ पता करें कितने एटम्स है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। फिर स्टार्ट करना वैसे कंपाउंड से जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, और सेलेक्ट द एटम विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उस कंपाउंड को पता करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है, ना उस एलिमेंट में जिसमें मैक्सिमम एटम है, पहले उसको बैलेंस करते हैं। और थर्ड, द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है फिजिकल स्टेट हमको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन से, जो कि सीबीएसई एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। ऑलमोस्ट 5-6 साल, 10 ईयर का पास्ट पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग ढंग से पूछा गया। तो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना कि फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला सही है आयरन ऑक्साइड का, यस यस। तो हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। अब नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट इसमें ज़्यादा है, तो पहले हमें इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे 3 है तो हम रख देते हैं यहाँ पे 3। चलिए हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हमारा एफ तो बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एफ कितना है, तो आंसर है 3। रिएक्टेंट साइड में इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट जो कि बना है रिएक्शन के बाद। तो रिएक्टेंट में 3 आयरन है, इधर कितने हैं, इधर भी 3 आयरन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट का उस कंपाउंड को बैलेंस करना। तो चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं और नहीं है, तो क्या होगा यदि यहाँ पे 4 बिठा दें, तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 8 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर हम पहले काउंट कर लेते हैं, 4 है, इधर 4 है। अब ऑक्सीजन तो बेचारा इधर अकेला है, यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो हम क्यों ना यहाँ पे 4 लिखते हैं। 4 दूना 8। तो फिर से काउंट करते हैं, आयरन कितना है, इधर 3 है, इधर कितना है, 3 है। आपको इसको काउंट करना है। जब हम लिखते हैं Fe3, इसका मतलब Fe 3 एटम है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूना 8, 8 हो गया, इधर कितना है, 4 दूना 8, 8 है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 है, इधर कितना है, 4 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है हमारा परफेक्टली बैलेंस है, क्योंकि हमने फार्मूला चेंज नहीं किया, हमने जो भी लिखा है वो फार्मूला के बाहर लिखा है। अभी कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से देखें तो जो मास रिएक्टेंट है टोटल, वही मास हमारा प्रोडक्ट में भी होगा। तो इसका मतलब इक्वेशन सही है। अब यहाँ पे स्टेट सिंबल मिसिंग है, तो हमको स्टेट सिंबल भी लिखना हो कि आयरन जो है ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में होगा, ये क्या है लिक्विड स्टेट में होगा, ये क्या है आयरन ऑक्साइड है। तो आपको पता है जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो ये हो जाएगा सॉलिड। और ये तो एक गैस है, तो यहाँ हो जाएगा गैस। तो ये स्टेट ऑफ सिंबल हमें बैलेंस इक्वेशन के बाद लिखना ही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सीबीएसई जो 2021 में पूछा गया है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, बैलेंस द इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्शन बिलो। इसमें कौन सा सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला था NaOH और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब में सेम ही है, राइट। स्टेट भी सिंबल, स्टेट भी सबका सेम है। तो आपको ये देखना कि बैलेंस इक्वेशन कौन है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे, चलिए काउंट करते हैं, सोडियम
इधर कितना है, एक है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन इधर कितना है, एक है, इधर कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है इधर, इधर दो है और इधर हो गया दो और एक तीन। इसका मतलब ये जो ऑड नंबर है पहले, इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ रख देते हैं दो। दो रखने से क्या हो गया, ये सोडियम हो जाएगा हमारा दो, है ना। तो हम यहाँ पे दो रख दिए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, ऑक्सीजन हो गया हमारा दो, तो चलिए इसको रख देते हैं दो। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ पे हम यदि दो लिख देते हैं तो ये ऑक्सीजन जगह दो और हाइड्रोजन हो जाएगा चार, और इधर हाइड्रोजन है हमारा दो इसका और प्लस दो इसका, मतलब चार। मतलब ये इक्वेशन जब 2Na प्लस 2H2O, जो कि ऑप्शन नंबर है सेकेंड ऑप्शन बी, तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका मतलब सी जो बोल रहा है वो गलत है, डी भी गलत है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है चार, यहाँ पे हाइड्रोजन है चार, यहाँ ऑक्सीजन है दो, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है सिर्फ एक। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है। तो जब भी आप बैलेंस करें हमेशा इसको चेक कर लें कि जो भी नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही सेम नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड में होगा, तभी जाकर हमारा इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस आता होगा। अब आते हैं क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करते हैं हीट से तो बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये एक थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, इसको बैलेंस करते हैं। तो लेड इधर कितना रिएक्टेंट साइड पे, हम ये काउंट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में। लेड है हमारा इधर एक, इधर भी है एक। नाइट्रोजन, अब यहाँ पे हमको नाइट्रोजन इंडिविजुअल काउंट करना होगा क्योंकि यहाँ पे NO3 नहीं है, यहाँ पे NO2 है, तो हमको इंडिविजुअल काउंट करना होगा। यहाँ नाइट्रोजन जगह दो और यहाँ नाइट्रोजन है एक। ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, इधर ऑक्सीजन है दो दो चार एक पाँच, मतलब ये ऑड नंबर है। तो हमें पहले ऑड नंबर को बैलेंस करना होगा। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं ये बड़े नंबर से जिसमें है दो नाइट्रोजन, तो यहाँ बिठा देते हैं दो। अब यहाँ बिठाने से तो क्या होगा, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हो गया हमारा दो दूना चार प्लस चार, और यहाँ पे भी ऑड नंबर है तो हमको इसको पहले बनाना होगा इवन नंबर। यदि दो हो गया तो ये हो जाएगा दो, तो यहाँ हमको रखना पड़ेगा दो। लेड हो गया दो। तो अब देखते हैं आप कितना, जो भी नंबर है ये दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाइट्रोजन पहले था हमारा दो, तो ये हो जाएगा फिर से मल्टीप्लाई करें दो, तो ये हो जाएगा चार। तो अम, इसको हमको रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन इधर हो जाएगा दो, तो यहाँ पे चार रख के देखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा चार। ऑक्सीजन टू प्लस फोर सिक्स, और ये दो आठ, इधर और ऑक्सीजन हो जाएगा आठ, और इधर कितना हमारा दो तीन छः, छः दूना बारह, इधर हो जाएगा हमारा बारह। तो हम क्या करते हैं, हमारा लेड तो बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, तो जो इंडिविजुअल ये जो बचा है इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। हमें और कितना चाहिए, चार, तो यहाँ पे क्यों ना हम यहाँ पे दो लगा लेते हैं। अब फिर से काउंट करते हैं। चलिए इसको मैं मिटा के फिर से काउंट करते हैं, या फिर आपको यदि समझ में आ गया तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करके वापस से काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेड हमारा है दो, इधर कितना है दो। हमेशा आपको मिनिमम से स्टार्ट करना चाहिए, दो नहीं हो रहा तो फिर हम तीन ट्राई करेंगे, फिर चार ट्राई करेंगे, और कोशिश करना कि जो दोनों साइड है वो बराबर हो। नाइट्रोजन हो जाएगा हमारा, आगे में दो से मल्टीप्लाई किए और ये पूरा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो हो जाएगा ये दो दूना चार। इस साइड कितना है चार। ऑक्सीजन के बारे में देख ले तो दो दूना छः तो पहले ही है, छः दूना बारह, इधर कितना हो जाएगा हमारा आगे का दो प्लस दो दूना चार दूना आठ दस, और ये हो जाएगा नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे 14 कैसे हो गया, वन मिनट। ओके, तो ये हमने एक्स्ट्रा डाल दिया था, आई थिंक ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगा टू यहाँ से प्लस फोर यहाँ से, फोर इंटू टू, तो आठ दो नौ दस, प्लस ये दो तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा बारह। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो चलिए बैलेंस इक्वेशन फिर से लिखते हैं। लेड नाइट्रेट हो गया NO3, जो कि है सॉलिड स्टेट में, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये बनाना लेड ऑक्साइड PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे हमने लगाया दो। तो इक्वेशन क्या है हमारा, बैलेंस है। इसका गैसियस स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट जो है वो लिख देते हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है।
तो आई होप ये थोड़ा डिफिकल्ट इक्वेशन यदि समझ में आ गया तो आप कोई भी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आती है बात कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले से पूछा था कि यदि हम ये लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस O प्लस H2O, तो ये लगता तो है बैलेंस, बट ये बैलेंस इक्वेशन सही क्यों नहीं है? तो पहले तो जब भी हम ये बातें हाइड्रोजन गैस मिलके ऑक्सीजन गैस से मिल करके रिएक्ट होता था, हाइड्रोजन वाटर बनाता है, तो ये आपको याद रखना, जब भी हम गैस के बारे में बात करें इसका मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो मॉलिक्यूल फॉर्म मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन मतलब O2 इज ए गैस। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम नहीं, ये एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे होना चाहिए 2। जब यहाँ 2 लगा दिए तो ये सब कुछ हमको बैलेंस से वापस से करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन है इधर 2, बट ऑक्सीजन इधर 1 है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो भी ऑड नंबर है हमको इसको करना होता है इवन, तब वो इक्वेशन बैलेंस जाता है, क्योंकि इधर हमारा इवन नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं मिनिमम नंबर से, यहाँ पे 2 रख दिए तो ये तो हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा ये 2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 है इधर 2 है, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा एक बैलेंस इक्वेशन है। चलिए स्टेट सिंबल लिखते हैं, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया और ये हमारा लिक्विड। ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट कीजिए कि आपको क्या डिफ़िकल्टी हुई इसमें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।